नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसका बैंक में खाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, चाहे आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो लगभग हर दूसरे आदमी के साथ कभी ना कभी हो चुकी है। आप सुबह उठते हो, मोबाइल देखते हो और अचानक मैसेज आता है कि आपके खाते से 118, 236 या फिर 354 या 590 रुपए काट लिए गए हैं। ना तो आपको कोई कॉल आई, ना आपको कोई वार्निंग दी गई, ना कोई पहले से आपको जानकारी मिली, बस सीधे पैसा गायब हो गया। यहीं से दिमाग में सवाल उठता है, बैंक ने बिना बताए पैसे कैसे काट लिए? क्या बैंक को ऐसा करने का अधिकार है? क्या ये पैसा वापस मिल सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, आगे ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए क्या करें? आज का वीडियो इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे हजारों लोगों का पैसा वापस आया है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सच्चाई समझ लीजिए, बैंक कभी भी बिना वजह पैसे नहीं काटता, लेकिन हाँ, बैंक बिना बताए जरूर काट सकता है। और यहीं पर आम आदमी फंस जाता है। बैंक और ग्राहक के बीच जो रिश्ता होता है वो भरोसे का होता है, लेकिन कानूनी तौर पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने खाता खोला था तब आपने एक लंबा चौड़ा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन किया था। उस फॉर्म में लिखा होता है कि बैंक समय समय पर चार्ज बदल सकता है, सुविधा बंद कर सकता है या चालू कर सकता है, और कुछ सेवाओं पर शुल्क लगा सकता है। समस्या यह है कि 99% लोग वो शर्तें पढ़ते ही नहीं है। अब समझते हैं कि बैंक आमतौर पर किस किस वजह से बिना बताए चार्ज काटता है। देखो, सबसे पहली और जो सबसे कॉमन वजह होती है वो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन असल में वो बेसिक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें मिनिमम बैलेंस का रूल होता है। जैसे ही आपका बैलेंस तय सीमा से नीचे जाएगा, बैंक महीने के एंड में आपसे पेनल्टी के पैसे काट लेगा। दूसरी बड़ी वजह होती है एसएमएस अलर्ट चार्ज। आपको लगता होगा कि एसएमएस तो फ्री होते हैं, जो हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं वे फ्री होते हैं, लेकिन बैंक हर महीने इसके लिए भी चार्ज लेता है। कई बार तो ये 20 रुपए होते हैं, कई बार 25 रुपए और कई बार क्वार्टरली 75 या 90 रुपए होते हैं। अक्सर ये चार्ज क्वार्टरली काटे जाते हैं और ग्राहक को पता भी नहीं चलता। तीसरी वजह होती है डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज। पहले जो साल होता है वो आपका कार्ड फ्री होता है, लेकिन दूसरे या तीसरे साल से डेबिट कार्ड रिन्यूअल चार्ज कट जाता है। बैंक पहले एसएमएस भेजता है, लेकिन अगर वो एसएमएस आपने इग्नोर कर दिया या आपका वो नंबर बंद है तो आपको लगेगा कि बैंक ने बिना बताए पैसा काट लिया। चौथी वजह होती है इनएक्टिव अकाउंट या डोरमेट अकाउंट चार्जेस। अगर आपने लंबे समय तक अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई पैसा जमा नहीं किया, तो बैंक उसे इनएक्टिव मान लेता है। कुछ बैंकों में ऐसे अकाउंट पर मेंटेनेंस चार्ज लगने लगते हैं और फिर वहां पर चार्जेस कटते हैं। पांचवी वजह होती है चेक बाउंस चार्ज, ईएमआई फेलियर चार्ज। कई लोग भूल जाते हैं कि उनके अकाउंट से कोई ईएमआई कटनी थी, बैलेंस कम होता है, ईएमआई फेल हो जाती है और बैंक पेनल्टी काट लेता है वहां पर। छठी वजह होती है ब्रांच ट्रांजैक्शन चार्ज। अब बैंक चाहता है कि आप डिजिटल रहो। अगर आप बार बार ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे और फ्री लिमिट क्रॉस कर जाते हो, तो बैंक हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर आपसे चार्ज काट सकता है। अब सवाल यह है कि क्या बैंक को बिना बताए चार्ज काटने का अधिकार है? कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन लिमिटेड अधिकारों के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार बैंक को चार्ज लगने से पहले ग्राहक को प्रॉपर इंटीमेशन देनी चाहिए। इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पर्सनली कॉल आए। एसएमएस, ईमेल, नोटिस बोर्ड या वेबसाइट अपडेट को भी इंटीमेशन माना जाता है। अब देखिए, लेकिन अगर बैंक ने गलत चार्ज काटा है, नियमों के खिलाफ चार्ज काटा है या आपकी कैटेगरी जैसे सीनियर सिटीजन, बेसिक अकाउंट के हिसाब से चार्ज नहीं लगना चाहिए था, तो ऐसे केस में बैंक गलत है। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट्स पर। अगर बैंक बिना बताए चार्ज काट ले तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? देखो, सबसे जो पहला कदम है, आपको घबराना नहीं है। 90% लोग यही गलती करते हैं। गुस्से में ब्रांच जाकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। देखो, दूसरा स्टेप क्या करना है आपको। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखो। हर चार्ज एक साथ छोटा सा कोड या डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जैसे एएमबी सीएचजी, एसएमएस सीएचजी, डीसी एएमसी, नॉन मेंट सीएसजी। यही क्लू आपको बताएंगे कि पैसा क्यों कटा। तीसरा कदम, ब्रांच में लिखित शिकायत करो। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए, उसमें लिखिए कि मेरे खाते से बिना पूर्व सूचना के इतने रुपए चार्ज काटा गया है, कृपया कारण बताएं
और यदि चार्ज गलत है तो रिफंड किया जाए। इस एप्लीकेशन की रिसीविंग जरूर ले, यह सबसे पावरफुल प्रूफ होता है। चौथा स्टेप है अपने पैसे को वापस लेने का, वो है कस्टमर केयर में कंप्लेंट रजिस्टर करो। हर बैंक का एक कंप्लेंट नंबर होता है, कंप्लेंट आईडी जरूर नोट करो वहां पर। अगर 7 से 10 दिन वर्किंग डे में समाधान नहीं होता तो 5वां कदम होता है ग्रीवेंस कॉल। नोडल ऑफिसर को मेल करो। फिर यह लेवल थोड़ा ऊपर का होता है और यहाँ मामला सीरियसली लिया जाता है। और अगर फिर भी बैंक टाल मटोल करे तो आखिरी और सबसे मजबूत हथियार है बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई के तहत काम करता है। यहाँ कंप्लेंट करना फ्री है, ऑनलाइन है और बहुत ही इफेक्टिव है। ज्यादातर मामलों में बैंक खुद कस्टमर को कॉल करके सेटलमेंट करता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या बैंक चार्ज रिफंड होता है? जवाब है हाँ, कई मामलों में होता है। अगर पहली बार चार्ज कटा हो आपकी गलती ना हो या बैंक ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी हो तो बैंक गुडविल बेसिस पर रिफंड कर देगा। खास तौर पर सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट और लो इनकम अकाउंट होल्डर के केस में। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जिनकी वजह से बार बार चार्ज कटता है। सबसे बड़ी गलती अकाउंट टाइप ना जानना। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका अकाउंट बेसिक है, रेगुलर है या सैलरी अकाउंट है। दूसरी गलती है एसएमएस और ईमेल इग्नोर करना। बैंक पहले ही वार्निंग दे देता है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तीसरी गलती पासबुक और स्टेटमेंट चेक न करना। कई लोग सालों तक स्टेटमेंट नहीं देखते और छोटे छोटे चार्जेस जुड़ते रहते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं जिससे फ्यूचर में बिना बताए चार्ज कटने से आप बच सकते हो। देखो, सबसे पहले अपने अकाउंट को बेसिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराने पर विचार करें अगर आपकी इनकम लिमिटेड है। दूसरा, डेबिट कार्ड और एसएमएस अलर्ट की जरूरत है या नहीं ये तय करें। अगर जरूरत नहीं है तो बंद करवा सकते हो। तीसरा, हर महीने कम से कम एक बार अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करिए। वहां पर लिखा होता है कि किसको आपने पैसा भेजा है, कहां आपका पैसा कटा है। ठीक है, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। चौथा टिप्स है दोस्तों मेरा, ब्रांच विजिट कम करिए, डिजिटल चैनल का यूज ज्यादा करिए क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है। बहुत से बैंक चार्ज ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट में सीधे नाम से नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में दिखते हैं, जैसे एएमबी, एमएबी, डीसी, एएमसी या एनएसीएच चार्ज। लोग इन्हें समझे बिना नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही साइलेंट चार्ज होते हैं जो साल भर में अच्छा खासा पैसा काट लेते हैं। हर बार जब भी पैसा कटे उस शॉर्ट फॉर्म का मतलब जरूर समझिएगा कि वे किस वजह से वहां पर पैसा कट रहा है। एक हिडन बात यह है कि बैंक पैसा तभी आसानी से रिफंड करता है जब आप सही से शब्दों में बात करोगे। सिर्फ पैसा वापस कर दो इसे कहने से आपकी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप कहे कि चार्ज आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के खिलाफ है और आप गुडविल रिवर्सल चाहते हो तो बैंक मामला सीरियसली लेता है। फिर सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट और बेसिक सेविंग अकाउंट वालों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इन कैटेगरी में कई चार्ज माफ किए जा सकते हैं लेकिन बैंक खुद से नहीं बताता। अगर आप अपनी कैटेगरी क्लियर नहीं बताते तो वेवर लागू नहीं होता। क्वार्टरली जो चार्जेस होते हैं वे सबसे ज्यादा नजर से बचते हैं, जैसे एसएमएस अलर्ट का 75 या 90 3 महीने में एक बार कटता है। छोटा अमाउंट लगने की वजह से लोग छोड़ देते हैं लेकिन साल में यही चार्ज 300 से 400 रुपए तक पहुंच जाता है। ज्यादातर बैंक सर्विस जो होती है वो ऑटो रिन्यू होती है। डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट या दूसरी सुविधाएं तब तक चार्ज करती रहती है जब तक आप खुद बंद ना कराओ। इस्तेमाल ना होने पर भी चार्ज करता रहेगा, इसलिए एक्टिव सर्विस समय समय पर चेक करना जरूरी है। दोस्तों, बैंक चार्ज कोई चोरी नहीं है लेकिन जानकारी की कमी की सजा जरूर है। अगर आप रूल जानते हैं, अकाउंट टाइप समझते हैं और समय पर सवाल पूछते हैं तो बैंक आपकी जेब से मनमानी नहीं कर सकता। याद रखिए, चुप रहने वाला कस्टमर सबसे कमजोर होता है, सवाल पूछने वाले कस्टमर ही सुरक्षित रहता है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ ताकि वे भी इन चार्जेस से बच सके, उनके भी पैसे बेफालतू में ना कटे। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, सही जानकारी सबसे बड़ी बचत होती है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।